तो फ्रेंड्स, मैं जावेद एक बार फिर से आपका श्योर सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आसान भाषा में और ट्रिक के साथ। यदि आप इस वीडियो पे नए यूज़र हैं तो आप देर मत करिए, श्योर सक्सेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए प्लेलिस्ट में जाके सारे पुराने वीडियोस देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और एंजॉय करिए बिल्कुल। क्योंकि अब मध्य प्रदेश जीके आपको रटने की आवश्यकता नहीं, मैं पढ़ाऊँगा आसान भाषा में ट्रिक के साथ। चलिए, आपको पता होगा कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है मध्य प्रदेश के दुर्ग और किले। और अगर आपने पहला वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने 5 दुर्ग के बारे में आपको जानकारी दी थी, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है, उसको देख लीजिए। उसके बाद इस दुर्ग को देखिए ताकि पूरा टॉपिक आपका इन 2 वीडियो के माध्यम से समाप्त हो सके। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हम छठा दुर्ग, छठा किला जिसका नाम है असीरगढ़ का किला। अब इसको हम याद करने का प्रयास करेंगे। असीरगढ़, असीरगढ़ का जो किला है वो बनाया था आसा राजा ने, आसा राजा ने। तो देखिए, याद हो गया आपको, यहाँ तो कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ी। असी आसा, असी आसा, असीरगढ़ का किला किसने बनवाया? आसा राजा अहिर ने। आसा याद रख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, पूरा ऑप्शन में आएगा आसा राजा अहिर। तो असी से आसा याद हो गया। आगे बात करते हैं ये है कहाँ पे। तो देखिए, एक स्टोरी के रूप में बता रहा हूँ मैं। असीरगढ़ के किले में अकबर गया था और उसने इसे सोने की चाबियों से खोला था। कैसे खोला था? जल्दी से बोलो। सोने की चाबियों से। अब आप बोलोगे सर सोने की चाबियों से क्यों खुला था? वो चाहता था, इतनी विशाल सेना थी उसके पास, वो तोड़वा भी सकता था दरवाज़ा, लेकिन ये ऊंची दीवारों वाला दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? ऊंची दीवारों वाला। हाथी पे चढ़ के भी इसको आप पार नहीं कर सकते, इस पे चढ़ नहीं सकते, इतना बड़ा था, इतना मजबूत था, इसलिए सोने की चाबियों से खोला। तो खोलना क्यों चाह रहा था भैया सोने की चाबियों से? क्योंकि मुमताज़ महल जो है उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इस महल के अंदर हुई थी, इस किले के अंदर हुई थी। तो एक और प्रश्न बन गया कि मुमताज़ महल जिसकी याद में जो है शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, वो मरी कहाँ थी? तो वो इस किले में मरी थी। उसको लेने के लिए कौन गया? अकबर गया। काई से खोला ताला? सोने की चाबियों से। क्यों खोला? क्योंकि दीवार कैसी थी? ऊंची थी। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने के लिए वो कहाँ गया? वो गया बुरहानपुर। और बुरहानपुर मध्य प्रदेश का कौन सा ज़िला है? दक्षिणतम जिला। तो इसे दक्षिण का क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार। इतनी ज़्यादा अच्छी लिंक से आपको दोस्तों कोई भी नहीं पढ़ाएगा, कुछ भी याद नहीं रखना है, सब कुछ गोलमाल है, एक दूसरे से रिलेट है। अकबर ने सोने की चाबियों से खोला क्योंकि वो चढ़ नहीं सकता था। गया ही क्यों? क्योंकि मुमताज़ महल की डेड बॉडी उसको चाहिए थी। कहाँ गया? दक्षिण में गया। क्यों? क्योंकि बुरहानपुर मध्य प्रदेश का दक्षिणतम हिस्सा है। चलिए आगे बात करते हैं सबलगढ़ का किला। सबलगढ़ का किला गोपी सिंह ने बनवाया और मुरैना में है। तो देखिए, 3 चीज़ें याद रखनी है, दुर्ग का नाम, इसको बनाने वाले का नाम और ये कहाँ स्थित है। तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, संभल मुरे गोपी, संभल जा नहीं तो पछताएगा बाद में। संभल मुरे गोपी, तो संभल से संभलगढ़, मुरे से मुरैना, गोपी से गोपी। संभल मुरे गोपी क्यों बोला? क्योंकि आपने पिक्चर देखी होगी सुनील शेट्टी की गोपी किशन। उसमें सुनील शेट्टी के 2 रोल होते हैं, एक तो थोड़ा गुंडा रहता है और एक पुलिस वाला रहता है। बेचारा पुलिस वाला जो कांस्टेबल रहता है वो लड़ना भी नहीं जानता, सीधा साधा रहता है और उसका फ़ायदा कौन उठाता है? क्वेश्चन। तो संभल मुरे गोपी, गोपी बन के रहोगे तो हर कोई लूट के चला जाएगा। तो संभल से संभलगढ़, मुरे से मुरैना, गोपी से गोपी सिंह। आगे बात करते हैं गिन्नौरगढ़ का किला। गिन्नौरगढ़ के किले का एक और नाम है तोते का किला। स्थान है रायसेन और बनाया किसने? उदय वर्मन ने। इसकी ट्रिक मैंने यहाँ लिखी हुई है, गिल्लोर से तोते मारने की राय बर्मन ने दी। गिल्लोर आपने देखी होगी, जो लकड़ी की बनाई जाती है, वी शेप में रहती है, उस पर एक रबर बैंड लगाया जाता है और पत्थर वगैरह या छोटे छोटे जो लोहे के टुकड़े होते हैं उससे शिकार किया जाता है। बड़ी ज़ोर से लगती थी, बचपन में बना के खेलते थे। हालांकि अब तो मोबाइल आने के बाद ये सब सारी चीज़ें भूल चुकी है, लेकिन हमने बहुत गिल्लोर वगैरह बनाई है, हो सकता है आपने भी बनाई हो। तो देखिए कैसे रिलेट करेंगे, गिल्लोर से मतलब गिन्नौरगढ़ का किला, तोते मारने मतलब तोते का किला, की राय मतलब रायसेन,
बर्मन ने दी मतलब उदयवर्मन। समझ में आ रहा है। गिलोर से तोते मारने की राय उदयवर्मन ने दी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नवा जो हमारा दुर्ग है उसका नाम है रायसेन का किला। अब मुझे ये तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं कि ये है कहाँ। क्यों? क्योंकि स्थान के नाम से ही इसका नाम रखा गया है। रायसेन का किला कहाँ है? रायसेन में है। अब बात करते हैं इसको बनाया किसने है, तो आप बोलेंगे राजा राज बसंती ने बनाया है। ठीक है। और विशेषता क्या है? यहाँ पर राजा रोहित का महल है, बादल महल है और इत्रदार महल है। ठीक है। अब इसकी ट्रिक बताइए। बसंती के राज में, बसंती कौन? शोले पिक्चर में जो हेमा मालिनी बसंती बनती वो है ना, वो बसंती इन कुत्तों के सामने मच नाचना जो कहता है ना धर्मेंद्र, वो वाली बसंती। तो बसंती के राज में राज बसंती, निर्माणकर्ता कौन है? राज बसंती। तो बसंती के राज में रोहित ने मतलब रोहित महल, राय मानकर मतलब रायसेन का किला, बादलों से इत्र की बारिश की, बादलों से इत्र की बारिश की। बादलों से जनरली पानी की बारिश होती है, लेकिन खुशबू की बारिश की। कभी नेता वगैरह आते हैं तो फूलों की बारिश भी करते हैं, ऐसे इसने काय की बारिश की? इत्र की बारिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारे 9 दुर्ग हो गए। आगे बात करते हैं 10वां दुर्ग। ठीक है। मंडला का किला निर्माण किया राजा नरेंद्र शाह ने, और विशेषता है कि यहाँ पे एक महल है जिसका नाम है राज राजेश्वरी महल। अब इसकी ट्रिक क्या है? नरेंद्र का राज मंड गया, नरेंद्र का राज मंड गया, ये नरेंद्र का राज स्थापित हो गया या नरेंद्र का राज चालू हो गया। जो एक्चुअली में ट्रिक से इसको रिलेट करने के लिए मैंने मंड शब्द यूज़ किया है। तो नरेंद्र मतलब राजा नरेंद्र शाह ने, राज मतलब राज राजेश्वरी महल है यहाँ पे, मंड गया मतलब मंडला। चलिए आगे बात करते हैं। 11वां दुर्ग है हमारा दतिया का किला। कौन सा? दतिया का किला। और इसको बनवाया किसने है? वीर सिंह जूदेव ने, वीर सिंह जूदेव ने। और ये जो दतिया का किला है ना, इसके किले के द्वार पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक स्लोगन लिखा हुआ है, न्याय मुकुट का हीरा है। क्या लिखा हुआ है? न्याय मुकुट का हीरा है। और इसी को इंग्लिश में भी लिखा गया है, जस्टिस इज़ द जेम ऑफ क्राउन, जस्टिस इज़ द जेम ऑफ क्राउन। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस किले के द्वार पर न्याय मुकुट का हीरा लिखा हुआ है, तो आप बताएंगे दतिया का किला। चलिए ये तो हो गया। अब बात करते हैं याद कैसे करें, तो इसकी ट्रिक बताइए मैंने। वीर न्याय के लिए दांत तोड़ देते हैं। जो वीर पुरुष रहते हैं वो कभी नहीं डरते, वो न्याय हासिल करने के लिए, न्याय को लागू करने के लिए सामने जो भी आता है उसके दांत तोड़ देते हैं। अब इसको रिलेट कर लेते हैं। वीर मतलब वीर सिंह जूदेव, न्याय के लिए मतलब न्याय मुकुट का हीरा है, दांत तोड़ देते हैं मतलब दतिया का किला। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर पे हमारा दुर्ग है ओरछा का किला, है ना। ओरछा का किला स्थान है टीकमगढ़ और निर्माण करता है वीर सिंह बुंदेला। ठीक है। तो इन तीनों से अपन एक ट्रिक बनाते हैं। ओछे लोग वीरों के सामने नहीं टिकते, ओछे लोग वीरों के सामने नहीं टिकते। ठीक है, क्लियर है। इसमें विशेषता क्या है? चतुर्भुज मंदिर है, राम मंदिर है, बूंदेला लक्ष्मी नारायण मंदिर है और जहांगीर महल है। और ये इसकी ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ओरछा महल वगैरह बताया था, वहाँ पे भी मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, तो आप वहाँ से इसको कंफर्म कर लें। चलिए आगे बात करते हैं। 2 दुर्ग और बचे हैं। अजयगढ़ का किला, अजयगढ़ का किला अजय पाल ने बनवाया, पन्ना में है। और इसकी विशेषता ये है कि इसमें राजा अमन सुख शांति राजा अमन का महल है। इसकी ट्रिक क्या है? अजय लोग मतलब जो कभी हारते नहीं, अजय लोग अमन पना पसंद करते हैं, है ना। जो ताकतवर होते हैं वो कभी भी लड़ना पसंद नहीं करते, पहले कोशिश करते हैं कि बातचीत से बातें सुलझा ली जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लड़ना नहीं चाह रहे तो डरपोक है, वो हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन जब बात बढ़ जाती है तो फिर वो तलवार उठा लेते हैं। तो अजय लोग अमन पना, है ना, सीधा पना, है ना, इसे अमन पना पसंद करते हैं। आखिरी जो हमारा दुर्ग है वो है मकड़ाई का किला। मकड़ाई का किला बनवाया राजा मकरंद शाह ने, हरदा में है। और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ जादूगर मालन, एक महिला है जादूगर माली थी, वो जादू करती थी, तो उसका महल भी इस दुर्ग में है। तो इसकी ट्रिक क्या है? हर जादूगर माल मकड़ी की तरह गायब कर देता है, मकड़ी चीज़ों को छुपा देती है। इसी प्रकार से हर जादूगर, तो हर जादूगर माल मतलब जादूगर, हर से हरदा हो गया, जादूगर माल मतलब जादूगर मालन, है ना। मकड़ी की तरह मतलब मकड़ाई का किला, है ना। और मकरंद शाह दोनों से है, मकड़ी की तरह मतलब मकरंद शाह भी और मकड़ाई का किला दोनों से गायब कर देते हैं। तो आई होप ये हमारे 14 दुर्ग थे
जो हमने 2 वीडियो के अंतर्गत कवर किए आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद।